जो आदमी अपने को भगवान बता रहा हो, उससे बड़ा दुष्ट कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा बहरूपिया कोई हो नहीं सकता। और वो दिन कहाँ गए जब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे मेरी नानी कहते ऐसे में राम नहीं बसते। दिल्ली की जनता को साफ हवा देना मेरा हक है। 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिए यमुना साफ करने के लिए। कहाँ गए पैसे, कहाँ डकार गए? जो आदमी 8 साल से पंजाब की पराली रो रहा था, उसकी सरकार आ गई, उसने पराली को नहीं जलाने के लिए पंजाब में क्या किया? आप अलग से दिल्ली के लिए योजना लाना चाहते हो, आप लाइए ना, अपने पैसे से खरीदिए ना, अपने पैसे से बंटवाइए ना। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि हमारा कोई विरोध नहीं होगा। नमस्कार, मैं जंतर मंतर पर हूँ और भाजपा आज एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है प्रदूषण के मुद्दे के खिलाफ। मेरे साथ अजय महावर जी हैं, गोंडा विधानसभा से विधायक हैं भाजपा के। सर, आप जो है दिवाली तक तो पटाखे जलाने की बात कर रहे थे और आज प्रदूषण के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये दो बातें कैसे जा रही हैं एक साथ? नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। हाँ, दीपावली पर पटाखे तो एक दिन बजते हैं। हाँ, और उस पर भी हमने ये कहा था ग्रीन पटाखों की व्यवस्था की जाए। ठीक है। ग्रीन पटाखे चले। सरकार ने क्या व्यवस्था की ग्रीन पटाखों के लिए? क्या योजना बनाई ग्रीन पटाखों के लिए? क्या हर साल वो इस प्रकार से ही काम करती रहेगी कि एक धार्मिक संस्था को खाली नष्ट करना है? नहीं, उसको ग्रीन पटाखों की अल्टरनेट देना चाहिए और उसकी व्यवस्था करना होगा। तो धर्म से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल है। एक धार्मिक विषय का बिल्कुल विषय है, वो है कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन है। हिंदू धर्म के लोग दीपावली पर पटाखे बजाते हैं, धार्मिक कनेक्शन है उसका। मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके सामने, बिल्कुल धार्मिक कनेक्शन है उसका। और पटाखे अगर बजाते हैं, भगवान राम विजयदशमी पर जब लौट कर आए थे अयोध्या, तब दीपोत्सव, और लोगों को हम तो प्रेरित करते हैं दीपोत्सव की। तो मैंने भी पढ़ा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमने भी लगातार लोगों से ये कहा कि दीप से बुलाए। मैं खुद भी पटाखे नहीं जलाता, लेकिन ग्रीन पटाखों का अल्टरनेट देने के लिए खुद कोर्ट ने कहा है। तो वो एक अलग विषय है, वो एक दिन का विषय है। दीपावली के पहले क्या था? AQI देखा आपने? 500 पहुंच गया था, तब तो पटाखे नहीं जले थे। रिपोर्ट थी। अब क्या है? सुनिए तो नहीं, दिल्ली क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट थी। वो क्या बता रही थी कि दो साल की सबसे साफ हवा थी दिवाली से एक दिन पहले, धनतेरस वाले दिन। बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये। एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट देखो, मैं बताता हूँ AQI कितनी थी। आपकी बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि दीपावली कब की बीत गई है, 10 दिन हो गए हैं। तो ये बेमानी बात है। असली बात है, अब तक तो ये पराली का रोना रोते थे। अब क्यों नहीं बोलते पंजाब की पराली? पंजाब में इनकी सरकार आई तो पराली घटनी चाहिए थी, नहीं घटनी चाहिए थी? जो आदमी 8 साल से पंजाब की पराली रो रहा था, उसकी सरकार आ गई, उसने पराली को नहीं जलाने के लिए पंजाब में क्या किया? वहाँ 33% पराली के केस बढ़ गए, 33% बढ़ा दिए और हरियाणा सरकार के 33% घट गए। तो कौन जिम्मेवार है? हरियाणा सरकार ने सहयोग किया, उसके 33% घटे हैं, अब पंजाब के 33 केस बढ़ गए। ये तो मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, ये तो पंजाब सरकार के रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। तो इसलिए इन्होंने दिल्ली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1400 करोड़ का ग्रीन सेस टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया है। क्या क्या उसका खर्च? 1000 करोड़ रुपया कुंडली मार के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्या दिल्ली की जनता के संसाधन के हक का पैसा नहीं है? क्या उससे एंटी डस्ट कलेक्शन मशीन नहीं आनी चाहिए? क्या उससे एंटी स्मोक टावर नहीं लगने चाहिए? क्या एंटी स्मोक गन छोटी छोटी नहीं आनी चाहिए? वो तो ले आए ना, एंटी स्मोक। क्या ले आए थे? वो कहाँ लेकर आए? कितने विधानसभा को ट्रक में लगा के एंटी स्मोक? कितनी विधानसभा को लगाई है? आपकी विधानसभा को नहीं मिली? विधानसभा को अभी तक नहीं मिली, एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिली है गोंडा को। अच्छा, तो इसलिए एक तरह से योजना बनानी चाहिए। हम साथ देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष के साथ पहले युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़े, हम रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रदूषण की लड़ाई में आप केजरीवाल जी का साथ दोगे? अगर वो रचनात्मक सहयोग मांगेंगे तो क्यों नहीं देनी चाहिए? मुझे देनी चाहिए। विरोध करना सिर्फ मेरा हक नहीं है, दिल्ली की जनता को साफ हवा देना मेरा हक है। 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिए यमुना साफ करने के लिए। कहाँ गए पैसे, कहाँ डकार गए? क्यों नहीं आवाज आ रही है? साफ पानी दिए नहीं, साफ हवा दी नहीं, यमुना साफ की नहीं, बुजुर्गों को पेंशन 4-5 साल में एक भी नहीं लगाई नहीं, एक राशन कार्ड गरीबों का बनाया नहीं, और कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे बाहर जाके। वो तो राशन को घर घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि जी हम होम डिलीवरी करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। गलत बात, फिर गलत बात। मैं कहता हूँ कल से चालू कर दो। केंद्र सरकार की योजना, ये यूनिफाइड कंट्री है, दिस इज यूनिफाइड कंट्री। बिल्कुल एक रूल लागू होगा। वो देश के प्रधानमंत्री वो अन्न योजना दे रहे हैं और 31 स्टेट में एक जैसी योजना है। आप क्या अलग से पैदा हुए हैं?
आप अलग से, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि ज्यादा मिल जाए दिल्ली में सरकार तो को, दो तो क्या बुराई है? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा मिल जाए नहीं चाह रहे हो। हाँ। हम कह रहे हैं कि तुम कल से ही लागू करो, हाँ। घर घर अन्न योजना अपने पैसे से खरीदो। अरे एलजी साहब ने मना कर दिया, एलजी साहब ने जो है बिल्कुल ठीक मना कर दिया, बिल्कुल ठीक मना क्यों? किया। क्योंकि अभी आप कह रहे हो कल से शुरू कर आपको दो। समझ में नहीं आ रही ना मेरी बातें, जी बताइए। कर नहीं सकता। ना, मैं कह रहा हूँ मैं आपकी बात सुनने के लिए रेडी हूं। प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए पहले जी। प्रधानमंत्री एक अन्न योजना चला रहे हैं। हाँ। राशन कार्ड का ये मॉड्यूल पूरी देश में एक जैसा है। 31 देश में, एक अलग स्टेट में, यूनिफाइड कंट्री में वो अलग योजना नहीं लेकर आएंगे। दिल्ली सरकार को ये छूट है, मैं तैयार हूँ, आप कल से ही इस योजना को लागू करिए। मुख्यमंत्री अन्न योजना चलाइए, अपना अनाज खरीदिए, आटा चक्की में पिसवाइए, गेहूँ उसको पैक करवाइए और घर घर तक पहुँचाइए। कौन रोक रहा है आपको? अच्छा, आप केंद्र की योजना को मुख्यमंत्री योजना बना करके पैक करके दोगे तो वो तो ठीक नहीं है। वो यूनिफाइड कंट्री में एक जैसा कानून रहेगा। लेकिन दिल्ली में तो दो अलग अलग भी तो राशन बंटे गए थे ना, केंद्र की तरफ से भी आया था, राज्य की तरफ से भी आया। राज्य का कोई नहीं है, राज्य की तरफ से कुछ नहीं है। सब अच्छा। सब बेवकूफ बनाने का काम है। ये केंद्र का, सिर्फ केंद्र का बट रहा है। दिल्ली सरकार कल से ही खरीदे, मैं स्वागत करूंगा। सबसे पहले खरीदवाओ ना उससे, बोलो ना आटा चक्की में पीस के पैक करके दे। बोल देंगे जी पूर्ण राज्य नहीं है, हमें अधिकार नहीं है। वो मैं बोल रहा हूँ पूरा अधिकार है। हम कह चुके हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी। हाँ। वो सिर्फ दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए झूठ बोल करके भरमा रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो एक अलग स्टेट में अलग योजना नहीं ला सकते। 31 स्टेट में एक जैसी योजना है। और उसमें हमने क्या किया, आज उत्तर प्रदेश का आदमी, 5 आदमी का परिवार है, 2 आदमी अगर यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी राशन ले सकता है। आज त्रिपुरा का आदमी भी यहाँ ले सकता है, साउथ का आदमी भी, और यहाँ का दिल्ली का आदमी अगर त्रिपुरा चला गया तो वो वहाँ भी ले सकता है। तो हमारा तो एक जैसी योजना है। आप अलग से दिल्ली के लिए योजना लाना चाहते हो, आप लाइए ना, अपने पैसे से खरीदिए ना, अपने पैसे से बंटवाइए ना। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ कि हमारा कोई विरोध नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल जी जो हैं अब हिंदुओं की बातें करने शुरू हो गए हैं, जो कि मेरे को लग रहा है ठीक बात कर रहे हैं कि नोट पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगवा दी जाए तो कृपा अच्छी हो जाएगी, हमारी जो अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इस बात का तो समर्थन करोगे? देखिए, इसमें भी वो हिंदुओं का अपमान करने का एक काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई में जितने भी नोट पुराने गले सड़े हो जाते हैं उनको बर्न किया जाता है। क्या चाहते हैं वो? जला दे अपने देवी देवताओं को। अच्छा, इसमें भी उनकी राजनीति है, इसमें भी एक अपमान छिपा हुआ है। हमारे यहाँ विसर्जन की प्रथा है, हम विसर्जन करते हैं। बात मैं अपनी निजी तौर पे कह रहा हूँ, इसमें भी उनकी गंभीर साजिशें हैं। उनका भी अगर केंद्र सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और अभी वोट के लालच में जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इनको कभी राम से प्रेम नहीं था, इसको कभी आपने देखा तो गुजरात में जाए कृष्ण जी की बात कर रहे हैं तो बता रहे बाकी कंस की औलाद है, वो कृष्ण जी की पैदा हुए, वो अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं। नहीं, क्या वो कृष्ण है? बोल रहे हैं जो राम कृष्ण को नहीं मानता वो कंस की औलाद है। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। मैंने सुना है उनका बात, वीडियो मैंने देखा। नहीं, मैंने भी वीडियो देखा है। अच्छा। उन्होंने कहा और ये कंस की औलादों का दमन करने के लिए आया हूँ। आप सुनिए वीडियो को पहले। ये राजनीति में ये भाषा अच्छी नहीं है। जो आदमी अपने को भगवान बता रहा हो, उससे बड़ा दुष्ट कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा बहरूपिया कोई हो नहीं सकता। और वो दिन कहाँ गए जब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे मेरी नानी कहते ऐसे में राम नहीं बसते। अब क्यों कह रहा है कि मैं राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा? ये पलटू राम बार बार पलटता है। क्या पता उनका कुछ अंतर जागरण हो गया हो, क्या पता। हम तो चाहते क्या पता राम जी ने बुलाया हो। तो करो ना जी, देखेंगे। अभी लोगों को विश्वास नहीं जमा है क्योंकि लोगों को पता है ये पल पल बदलता है। यहाँ पर वो वक्फ बोर्ड को पैसा दे करके मौलवियों को पैसा देता है। क्या हिंदू धर्म में हमारे पुजारियों को पैसा देना नहीं बनता? क्या हमारे गुरु साहब के गुरु ग्रंथियों को देना नहीं बनता? क्या ईसाई धर्म के पादरियों को देना नहीं बनता? तो सबके साथ अलग व्यवहार। मोहन भागवत जी भी तो दिल्ली की एक मस्जिद में इलियासी साहब से मिलने गए। जाना चाहिए। सैलरी एक को क्यों? हम तो कहते हैं कि आप तो मदरसों में जो मॉडर्नाइज टीचर है ना, क्यों नहीं? नहीं, सुनिए ना, पादरी तो वो धर्म गुरु है, ठीक है, वो मॉडर्नाइज टीचर को दे रहा है, वो जो साइंस मैथ्स ये सब पढ़ा रहा है। तो कल ही घोषणा करे कि मदरसों को, लाइसेंस वाले मदरसों की जिनको प्रमाणिकता है, उनकी जांच योगी सरकार की तरफ कराए। अगर हिम्मत है केजरीवाल में तो 24 घंटे दिल्ली के मदरसों की जांच होनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ। क्यों ऐसा क्या लग रहा है आपको? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी 50% फेक चल रहे हैं, गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं।
फेक मदरसा चल रहा हाँ बिल्कुल फेक मदरसे चल रहे, मैं आरोप लगा रहा हूँ। जांच कराएं, अब मान्यता प्राप्त को मदद दें, गैर मान्यता प्राप्त को समाप्त करें, घोषणा करें अभी केजरीवाल, खत्म, राजनीति नहीं चलेगी। है। चलिए, ये सारी बातें थी, आप इनकी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में इसकी जगह है। मेरी भी कुछ असहमतियां हैं महावर जी से और मैं भी अपनी सारी असहमतियां आपसे पूछता रहता हूं। आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने मुद्दे उठाए वो जायज हैं, नाजायज हैं, वो सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।